क्या आपको पता है कि गोभी के साथ कुछ चीजें खाने से आपकी सेहत को सच में नुकसान पहुंच सकता है? गोभी को तो वैसे भी सेहत के लिए एक बेहतरीन सब्जी माना जाता है, जिसे अक्सर लोग हेल्दी डाइट में शामिल करते हैं। कुछ खाने की चीजें होती हैं जो गोभी के साथ लाजवाब तरीके से मेल खाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल नहीं जमती। गोभी चाहे कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आप उसे सही चीजों के साथ नहीं खाएंगे तो सेहत का फायदा मिलने के बजाय पेट में गड़बड़ और शरीर पर बुरा असर भी हो सकता है। इसलिए ही शरारती डॉक्टर आपके लिए लेकर आए हैं ये जरूरी जानकारी, ताकि आप खुद का और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकें। मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी चीजों के बारे में जो अगर गोभी के साथ खा ली तो शरीर कहेगा, अरे नहीं, ये तो ठीक नहीं लगा। और साथ ही 3 ऐसी चीजें भी जो गोभी के साथ मिलकर शरीर को कहने पर मजबूर कर देंगी, वाह क्या तंदुरुस्ती है। कुछ खास लोगों के लिए तो गोभी का सेवन और भी ज्यादा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत को इससे जल्दी असर हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी भी है और थोड़ा मसाला भी, बिल्कुल शरारती डॉक्टर के अंदाज में। नमस्ते, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। क्या अब भी कोई ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो बस अब फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में लाइक भी ठोक दीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी मिलवाइए शरारती डॉक्टर से। मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद सेहत की जानकारी। जब भी हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर एक ही चीज नहीं खाते, बल्कि एक ही डिश में कई तरह की चीजें होती हैं जो स्वाद और सेहत दोनों को मिलकर बेहतर बनाती हैं। लेकिन सिर्फ स्वाद का मेल ही काफी नहीं होता, हर चीज के पोषण तत्व भी आपस में मेल खाते हैं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थ एक साथ खा लें जिनका न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन सही ना हो तो शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है और कुछ मामलों में तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। हर प्राकृतिक चीज में अपने अपने फायदे होते हैं और अगर हम उन्हें समझदारी से खाएं तो वही बनता है सेहतमंद जीने की सबसे अच्छी आदत। शरारती डॉक्टर हर कदम पर आपके साथ रहेगा ताकि आप कर सकें हर दिन सही और सेहतमंद फैसले। आज का विषय है गोभी, जो कि सेहतमंद चीजों में एक दमदार नाम है। सब जानते हैं कि गोभी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर गोभी के साथ खाई जाएं तो सेहत पर उल्टा असर डाल सकती हैं? यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें गोभी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं गोभी के साथ सबसे खराब और सबसे बढ़िया 3 खाने की कॉम्बिनेशन, और साथ ही एक चमत्कारी रेसिपी भी जो सेहत को देगी एक नया ताजा जोरदार झटका। सबसे पहली चीज जो आपको गोभी के साथ कभी नहीं खानी चाहिए वो है हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां और एस्पिरिन। खास तौर पर अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे वॉरफरिन या एस्पिरिन ले रहे हैं तो गोभी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गोभी में पॉलीफेनॉल और एंथोसाइनिन जैसे तत्व भरपूर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट डिजीज से बचाने में शानदार माने जाते हैं। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बहुत से लोग इसे नियमित रूप से खाते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने एस्पिरिन और हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की दवा लिखी है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। वॉरफरिन जैसे बेस वाली दवाइयां और एस्पिरिन खून को पतला करने का काम करती हैं, ताकि नसों में अगर कहीं खून का थक्का बन जाए तो वो दवाइयां उसे घोलकर ब्लड फ्लो को बनाए रखें और ब्लॉकेज ना हो। ये दवाइयां ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और ब्रेन क्लॉट जैसी गंभीर स्थितियों से बचाने में मदद करती हैं। लेकिन गोभी में मौजूद विटामिन के इसका उल्टा काम करता है। विटामिन के प्लेटलेट्स को एक्टिव करता है और अगर नसों में कहीं चोट लगे तो वहां खून जमाने का काम करता है। यानी जब दवाइयां खून को पतला कर रही हैं तो गोभी में मौजूद विटामिन के उसे गाढ़ा बना देता है। इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां और एस्पिरिन ले रहे हैं तो गोभी खाने में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। गोभी में मौजूद विटामिन के आपकी दवाइयों के असर को कमजोर कर सकता है, तो जरा चेक कीजिए क्या आपकी रोज की दवाइयों में वॉरफरिन शामिल है। लेकिन अब बात में ट्विस्ट आ गया है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं तो गोभी से हमेशा के लिए तौबा कर लें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक जादुई तरीका है जिससे आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको गोभी के साथ खाने की सलाह दूंगा वो है सेब। गोभी और सेब को साथ में खाना बिल्कुल सुरक्षित है और सेहत के लिए फायदेमंद भी। सेब में मौजूद पोटेशियम नसों को फैलाने में मदद करता है और जब आप गोभी में मौजूद सल्फोराफेन के साथ इसे खाते हैं
जो खून के थक्कों को बनने से रोकता है, तो ये दोनों मिलकर खून का संचार बेहतर बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। यही बनाता है इसे एक चमत्कारी कॉम्बिनेशन। अब से हमेशा गोभी को सेब के साथ खाएं। एक बेहतरीन रेसिपी है गोभी और सेब का जूस। गोभी और सेब को साथ में मिक्सर में ब्लेंड कीजिए। अगर आप गोभी को पहले हल्का स्टीम कर लें या पकाकर फिर ब्लेंड करें तो उसके पोषक तत्व शरीर में ज्यादा अच्छे से अवशोषित होते हैं। तो इस ट्रिक को जरूर याद रखिए। इस जूस को सुबह खाली पेट पीना सबसे बढ़िया माना जाता है। आप इसमें गाजर भी मिला सकते हैं। गाजर खून बनाने में मदद करती है और नसों में ब्लड फ्लो को बढ़िया करती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसमें कच्ची गाजर डालते हैं तो उसमें मौजूद एंजाइम एस्कॉर्बिनस गोभी और सेब में मौजूद विटामिन सी को नष्ट कर सकता है। ऐसे में थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस डालने से इस विटामिन की बर्बादी से बचा जा सकता है और आपको गोभी और सेब का पूरा पोषण मिल जाता है। साथ ही ये गोभी की तीखी सल्फर वाली स्मेल को भी कम करता है, यानी डबल फायदा मिल जाता है। गोभी के साथ दूसरी सबसे खराब कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जिनकी थायराइड ग्रंथियां कमजोर होती हैं। गोभी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं और ये पेट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, इसलिए बहुत से लोग इसे अक्सर खाते हैं। लेकिन अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या शरीर में आयोडीन की कमी है जिससे थायराइड कमजोर हो गया है तो गोभी खाना आपकी दिक्कतों को और बढ़ा सकता है। गोभी में ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्व होते हैं जो कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और शरीर को जमा बनाए रखने में मदद करते हैं। ये तत्व कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में, खासतौर पर पेट और स्तन से जुड़ी बीमारियों में सुरक्षात्मक असर दिखा चुके हैं। लेकिन यही तत्व थायराइड हार्मोन के निर्माण में या आयोडीन के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से थायराइड कमजोर लोगों के लिए गोभी सही नहीं मानी जाती। गोभी में नाइट्रोजन और सल्फर से जुड़े कई यौगिक भी होते हैं और इसमें मौजूद गोइट्रोजन नामक तत्व शरीर में थायराइड हार्मोन बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का थायराइड कमजोर है उन्हें गोभी खाने से बचना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो गोभी कभी ना खाएं? नहीं, क्योंकि इसे खाने का एक बेहतरीन उपाय है। गोभी को कच्चा खाने के बजाय पकाकर खाइए। आयोडीन को रोकने वाले जो यौगिक होते हैं वो गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर आप गोभी को उबलते पानी में सिर्फ 3 सेकंड के लिए उबाल लें या स्टीम करें या हल्का तेल में भून लें तो ये उसे सुरक्षित बना देता है। दूसरी सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन गोभी के साथ है खट्टी सिट्रस वाली फल। गोभी का खट्टे फलों के साथ तालमेल शानदार होता है और अगर आप इसे चकोतरा यानी ग्रेपफ्रूट के साथ खाएं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स का असर कई गुना बढ़ जाता है। गोभी में कैंसर से लड़ने वाले तत्व भरपूर होते हैं, खासतौर पर आइसोथायोसाइनेट्स, जो कई पारंपरिक इलाज से भी ज्यादा असरदार माने गए हैं। ये तत्व स्तन, प्रोस्टेट, मूत्राशय, आंत और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में कारगर माने जाते हैं। इसके अलावा गोभी शरीर में रोगों से लड़ने वाली सफेद रक्त कोशिकाओं को एक्टिव करती है और टीएनएफ के स्राव को बढ़ाती है, जो कैंसर सेल्स को नष्ट करने में मदद करता है। जब आप गोभी को विटामिन सी से भरपूर ग्रेपफ्रूट के साथ खाते हैं तो इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। गोभी में मौजूद कैरोटीनॉइड्स स्किन की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कोशिकाओं को फिर से बनाने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा मुलायम और लचीली बनती है। इसके अलावा ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं और जब इसे ग्रेपफ्रूट के साथ खाया जाए तो इसका असर और ज्यादा दमदार हो जाता है। गोभी में डाइटरी फाइबर बहुत होता है और कैलोरी कम, इसलिए ये वजन घटाने के लिए भी बेहतरीन है। ग्रेपफ्रूट में नारिजिन नामक तत्व होता है जो थोड़ा कड़वा जरूर होता है, लेकिन पेट की चर्बी यानी विसरल फैट को घटाने में मदद करता है। इसलिए अब से गोभी को हमेशा ग्रेपफ्रूट के साथ खाइए। गोभी के साथ तीसरी सबसे जोखिम भरी चीज है गोभी का जूस या उसका अर्क। ये सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेहत के लिए कई लोग गोभी का अर्क या जूस नियमित रूप से पीते हैं। गोभी को अक्सर एक नेचुरल पेट की सुरक्षा करने वाली चीज माना जाता है। इसमें सल्फोराफेन होता है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया, जो पेट में अल्सर का कारण बनता है, के फैलाव को रोकता है। इसलिए इसे पेट की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। इसके अलावा गोभी में विटामिन यू भरपूर होता है जो पेट की अंदरूनी परत को मजबूत और फिर से बनाने में मदद करता है और साथ ही इसमें राइबोफ्लेविन और कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बड़ी आंत और पेट की सेहत के लिए बहुत असरदार माने जाते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जब आप गोभी को जूस या अर्क के रूप में लेते हैं तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। जब गोभी का जूस निकाला जाता है तो उसमें मौजूद फाइबर लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाता है और उसमें मौजूद शुगर ज्यादा केंद्रित हो जाती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं है।
इसके अलावा गोभी का जूस शरीर में पोटेशियम और सोडियम के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे कमजोर किडनी वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। और जिनकी आंतें संवेदनशील हैं, उन्हें तो इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोभी बड़ी आंत में जल्दी फर्मेंट होती है, जिससे गैस बनती है जो कोलन को परेशान कर सकती है और पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। यही गैस और ब्लोटिंग धीरे धीरे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS, यहाँ तक कि आंतों में सूजन या गंभीर बीमारियों तक भी ले जा सकती है। इसके अलावा गोभी में ठंडा करने वाला असर होता है, जिससे दस्त या पेट फूलने की समस्या और भी जल्दी हो सकती है, इसलिए इसे सोच समझकर खाना चाहिए। तो अब सवाल ये है, हमें गोभी को किन चीज़ों के साथ खाना चाहिए? आखिर में गोभी के साथ सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है दूध। दूध में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो न सिर्फ गोभी में मौजूद पोषक तत्वों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हैं, बल्कि पेट में बनने वाले एसिड को भी न्यूट्रल करते हैं और पेट की हालत को संतुलित रखने में मदद करते हैं। खास तौर पर गोभी में मौजूद विटामिन U दूध के प्रोटीन के साथ मिलकर एक नया प्रोटीन बनाता है, जो पेट की अंदरूनी परत को एसिड से होने वाले नुकसान से बचाता है। इससे गोभी के पेट को फायदा पहुंचाने वाले असर कई गुना बढ़ जाते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए एक चमत्कारी उपाय है जिनकी आंतें ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जिन्हें गोभी से गैस या जलन जैसी दिक्कत हो जाती है। अगर आपको अक्सर सीने में जलन या पाचन की समस्या रहती है, तो गोभी को दूध के साथ खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। गोभी और दूध को साथ में मिक्स करके पीना और इसे सुबह खाली पेट नाश्ते की जगह लेना भी एक बेहतरीन तरीका है। तो अब हमने जान लिया है गोभी के साथ 3 सबसे खराब और 3 सबसे बेहतरीन खाने की कॉम्बिनेशन। तो अब बारी है एक झटपट रिकैप की। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवा या एस्पिरिन ले रहे हैं, तो गोभी को हमेशा सेब के साथ खाएं। गोभी, सेब और गाजर को मिलाकर जूस बनाना और भी बेहतर है। और हाँ, थोड़ा सिरका या नींबू का रस डालना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपकी थायराइड ग्रंथि कमजोर है, तो कभी भी कच्ची गोभी ना खाएं, हमेशा पकाकर ही खाएं। और आखिरी में, अगर आप गोभी का गाढ़ा जूस लेने की सोच रहे हैं, तो उसकी जगह गोभी को अच्छे से चबाकर दूध के साथ लें। कैसा लगा आपको? गोभी एक बेहतरीन हेल्दी सब्जी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही चीजों के साथ मिलाकर खाएं, ताकि आपकी सेहत बनी रहे, मजबूत रहे। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक दबाना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने चाहने वालों, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना करता हूँ। ये थे आपके साथ शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।